क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे, बोल रहे द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 5:3। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 और इसमें जो है रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के प्राइस का जो रेशियो है, कॉस्ट प्राइस सीपी का रेशियो इसमें दिया हुआ है 5:3। क्वेश्चन कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर और एक जो है टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है ज़्यादा है। कह रहा है रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो टेलीविज़न के प्राइस से कितना है, 5500 रुपये ज़्यादा है। तो इसका प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें टेलीविज़न का प्राइस अगर हम घटा देंगे कितना जाएगा, 5500। तो यहाँ पे अब आगे हम लोग को करना क्या है, यहाँ से हम लोग को लास्ट में क्वेश्चन में बोला है कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस बताइए। अगर हमसे कह रहा है रेफ्रिजरेटर का प्राइस बताइए, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेलीविज़न वाले को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। इसको अगर पलट दें तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे पलट देते हैं तो ये हो जाएगा टेलीविज़न अपॉन में रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 3/5। ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर माइनस 3/5। यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, इंटू में रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में रेफ्रिजरेटर 5500। चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 पंजा 5, 5 में 3 जाए कितना आएगा, 2/5 इंटू में रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस, ये डिनोट करता है 5500। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर का सीपी हो जाएगा 5500 इंटू में 5/2। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 00। 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 5 25 to 27 अपॉन में 2। डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो यह आ जाएगा 13,750 रुपये। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, मतलब रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो कितना आ गया है, 13,750 रुपये, 13,750। ये कुछ और नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, टेलीविज़न की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे टेलीविज़न की वैल्यू, टेलीविज़न को इधर ले जाएंगे, 5/3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3/5। अगर वो ना दिख रहा हो तो इसको ऐसे लिखा गया है, टेलीविज़न अपॉन में रेफ्रिजरेटर पलट देंगे तो हो जाएगा 3/5। और यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेटर को इधर ले जाएंगे तो टेलीविज़न का प्राइस निकल आएगा। टेलीविज़न कितना हो जाएगा, 3/5 टाइम्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दी गई है और वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 21 में बोल रहा है, इफ़ बुक बॉट एट प्राइस फ्रॉम ₹150 to ₹300। कह रहा है एक बुक का प्राइस रेंज कर रहा है ना। एक बुक का जो प्राइस है 150 से लेकर 300 रुपये तक बुक का प्राइस है। तो बुक का जो सीपी है वो फिक्स नहीं है, 150 से 300 तक है। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 से लेकर के 300 तक। ठीक है, किताबें हैं कई प्रकार की जिनका कॉस्ट प्राइस 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का है। ठीक, तो दुकानदार है उसके पास इस प्रकार की किताबें हैं, वो बेचेगा। तो बेचने में देखिए, सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 to 350। अब उसको बेचता कितने पर है, 250 से लेकर 300 रुपये तक, 350 रुपये तक। एसपी भी उसका जो कोई फिक्स नहीं है। उसके पास जो किताबें हैं वो 250 रुपये से 350 रुपये बिक्री वाली हैं। तो खरीदता वो जो है 150 रुपये से 300 रुपये तक की है और बेचता वो 250 रुपये से 350 रुपये तक की है। कुछ फिक्स नहीं है, ये रेंज है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक। एक बुक का निकालते हैं, लास्ट में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कब होगा, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा तब जब सबसे कम में खरीदा जाए, सबसे ज़्यादा में बेचा जाए। तो हम लोग मान लेते हैं अपने से, मान लेते हैं सीपी कितना है 150 बुक का और एसपी कितना है एक बुक का 350। अब अगर यहाँ पे अगर हमसे बोला गया है केवल जो है प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एक बुक के लिए कितना हो जाएगा 350 माइनस 150, ये आएगा 200। ठीक है, तो ये एक किताब के लिए है। अगर ऐसी 15 किताबें हों तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 3000 रुपये। तो 3000 रुपये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। टिक मार लीजिए, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो बुक है, बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 रुपये की किताब है और 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की किताबें वो खरीद के लाया है। ठीक है,
और जब बेच रहा है तो उन किताबों को 250 रुपये से लेकर 350 रुपये तक बेच रहा है। सबसे सस्ती वाली किताब मान लीजिए 150 रुपये की है और उसको सबसे महंगे रेट 350 बेचेगा, उस समय उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप जो है समझ ना पा रहे हो। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे कम वाली जो किताब है, कम रेट वाली किताब, उसको सबसे अधिक रेट पर बेचिए। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, 200 रुपये। और ऐसी ही कितनी किताबें हैं, ऐसे ही 15 किताबों के लिए बोला गया था, तो 15 किताबों के लिए 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। एन आर्टिकल मार्क प्राइस 540 दिया है और उसका सेलिंग प्राइस 496.8 दिया है। देन द रेट ऑफ डिस्काउंट आपको बताना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, मार्क प्राइस से हमेशा चीज़ें सस्ती मिलती है अगर डिस्काउंट हमें मिला है तो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 मार्क प्राइस। चलिए मार्क प्राइस बताते हैं। तो मार्क प्राइस अगर आप जो है देखोगे तो मार्क प्राइस इसमें कितना आएगा, 540। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस है 496.8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिस्काउंट देखा जाए तो डिस्काउंट जब आप किसी को लेते हो, डिस्काउंट आप देते हैं अपने कस्टमर को, तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस सबसे ज़्यादा होता है माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 540 और माइनस 496.8। चलिए 496.8 में अगर आप 0.2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 497। 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 500, 40 और जोड़ें कितना होगा 43.2। तो डिस्काउंट आपने 43.2 रुपये उसको दिया है। परसेंटेज में इसी को कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। तो डिस्काउंट कितना आपने दिया 43.2 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 540 इंटू में 100। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, चलिए सॉल्व करने के लिए इसको जो है 4320 हो जाएगा और ये 540 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब आप देखोगे 4 3 7 2 9, दोनों जो है 9 के टेबल में आता है। 9 6 होता है 54 और 9 4 36 और ये हो जाएगा 43। तो 9 4 फिर 36, 72, 9 8 72, तो इतना आएगा 9 8 72, 7 9 4 36, 36 40 43 3 4 9 4, सही। कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, 48 केवल आएगा ना। देखिए 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 9 के टेबल जब आप पढ़ोगे कितना आएगा, 9 8 72, 7 और 9 4 कितना हो जाएगा 36, सही है। ठीक है, 48 आएगा। 6 से फिर कट जाए कितना आएगा 8। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 8%। डिस्काउंट परसेंट आपका कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करते समय डिवाइड होने के बाद हमको लगता है एक मिस्टेक से आगे चला गया था, इस वजह से जो है कंफ्यूजन हो रही थी। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मार्क प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया है, और जब हम लोग प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है कॉस्ट प्राइस देखते थे, लेकिन जब डिस्काउंट देखना तो हम लोग क्या देंगे, मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मार्क प्राइस रखेंगे और सेलिंग प्राइस उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रुपीज़ में आ जाएगा। हमको डिस्काउंट रुपीज़ में नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मुला होता है डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। ए हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 20% लॉस, वेयर एज द शॉप सेल 20% प्रॉफिट। तो कह रहा है एक में 20% लॉस हो रहा है और एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख जो दिया हुआ है वो उसका जो है दोनों का जो है सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन यहाँ पे एक पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, एक पर जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो लेकिन बात यहाँ पे केवल ये है कि एसपी दोनों का सेम रहेगा लेकिन सीपी दोनों का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है हम लोग दोनों को जो है अलग अलग सीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं 1 लाख ए हाउस के लिए बात करते हैं। 1 लाख रुपए उसका जो है सेलिंग प्राइस है। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिलेटेड टू 20% लॉस। तो हाउस पे जो है 20% लॉस होता है। चलिए पहले हाउस वाला देख लेते हैं। हाउस के लिए देख लेते हैं। सीपी मान लेते हैं x है, ठीक है, और यहाँ पे इसका एसपी कितना है 1 लाख है।
ठीक। तो इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो 20% लॉस देखने को मिलता है। लॉस परसेंट कितना है 20%। ठीक। तो चलिए सीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। तो सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए एक शॉर्टकट तरीका भी बता दे रहे हैं, एक तो पहले डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए कभी भी आपको एसपी निकालना होता है तो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस। ठीक है, ये एसपी निकालने का तरीका होता है। ठीक। और अगर आप इसको लिखेंगे यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस एक्स परसेंट 20% ऑफ एक्स। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आप एसपी लिखो कितना आएगा, एसपी हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक। और यहाँ पे एक्स लिखोगे यहाँ पे माइनस में 20/100 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। तो अगर आप एक्स कॉमन लोग कितना 1 माइनस 20/100। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। इसे सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक्स 25 जा 1/5 5 1 जा 5 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और इसको एक्स की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें कितना आएगा 5/4 लाख। ठीक है, एक ही तरीका होता है। एक शॉर्टकट तरीका आप लोग देखिए। ठीक है, कभी भी आपको जो है सेलिंग प्राइस और सीपी में रिलेशन निकालना हो इस प्रकार से, तो आप उसको जो है डाट आप देख लीजिए। हम पहले डाट करने वाले थे लेकिन फिर हमने सोचा कि शायद समझ में ना आए, इसलिए हम लोगों ने डाट नहीं किया। ठीक है, बस केवल इतना करेंगे बस। ठीक है, कभी भी सीपी एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सीपी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सीपी जितना भी है एक्स, और अगर 1 यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो माइनस, और यहाँ पे कितने लॉस हो रहा है 20/100, और यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे 20/100। तो यहाँ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, मतलब बहुत शॉर्टकट तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को बगल में हम लोग करने वाले हैं। किसके लिए, बगल में हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे किसके लिए, हाउस के बाद हो गया आपका शॉप। तो शॉप के लिए जब आप लिखोगे, ठीक है, तो शॉप के लिए इस बार अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, शॉप के लिए हम लोग जो सीपी मान लेते हैं कितना है, वाई है, तो वाई है, यहाँ पे क्या हो रहा है एसपी कितना है 1 लाख है। यहाँ पे हो रहा है आपको प्रॉफिट परसेंट कितने का 20% का। तो यहाँ पे इस बार आपको जो है 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको शॉर्टकट में जल्दी से लिखना हो तो कैसे लिखोगे, y इंटू में 1 + 20/100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा 6/5 इक्वल टू 1 लाख। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 लाख। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/4 लाख और y की वैल्यू आ गई इतना। अब दोनों को एक साथ अगर हम लोग देखें, दोनों का एक साथ जो CP हो जाएगा, तो टोटल CP कितना हो जाएगा x + y। बताओ x + y कितना हो जाएगा 5/4 + 5/6 कितना हो जाएगा 12 15 + 10 25/12। तो ये इतना जो है इतना लाख टोटल CP है। ठीक है, इतना आप लोग जान गए हैं। तो कॉस्ट प्राइस दोनों को मिला करके जो है आप सॉल्व हो गया है। आपसे पूछा गया टोटल ट्रांजैक्शन, तो देखोगे उसका जो टोटल एसपी है, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, दो चीज़ है ना, तो 12 लाख 1 लाख का जो है दोनों बेचा जा रहा है, कितना हो जाएगा 2 लाख। तो सीपी निकल आया, यहाँ पे जो है टोटल एसपी निकल आया। अब आप लोग का काम है इसमें जो है आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आप लोग निकालेंगे। कैसे पता चलेगा, 12 × 24, तो ये वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है 2 लाख दिया है, 2 लाख जो है कम है। तो कोई चीज़ 2 लाख कम है, कोई चीज़ 2 लाख से ज़्यादा में खरीद के 2 लाख में बेचा जा रहा है, 2 लाख से ज़्यादा में खरीद के 2 लाख में कम बेचा जा रहा है, मतलब सीपी ज़्यादा और एसपी कम। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। और लॉस कितने का होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे लॉस जब आप निकालोगे, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस एसपी। तो CP कितना दिया है 25/12 -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 12 × 24 1/12 लाख। तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें से, देखिए 1/12 लाख का लॉस किसमें हो रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, 1/12 लाख। ठीक है, पूरा सामान लेते हैं एक बार कैसे किया गया है। सबसे पहले हाउस के लिए सारी चीज़ें हम लिखेंगे, फिर बाद में जो शॉप के लिए लिखेंगे। हाउस के लिए हाउस का कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हम लोगों ने एक्स मान लिया। सेलिंग प्राइस पता है 1 लाख रुपए है। लॉस परसेंट हमें दिया गया है 20% का लॉस हो रहा है।
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से जो है जो भी लॉस हमें हो रहा है उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये के लाए थे तो उसमें जो है 20% का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है तो सामान अब 80 बिकेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं SP 1 लाख हो गया और एक्स CP वैल्यू है एक्स, और लॉस जो निकालते हैं हम लोग जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो 20% ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 20% का मतलब 20/100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए और 1 - 20/100, ये हो जाएगा 1/5, 5 पंजा 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/5। सॉल्व करेंगे एक्स वैल्यू निकालेंगे कितना है 5/4। ये सब नहीं करना चाहते शॉर्टकट में इसको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो इतना सब कुछ लिखा गया है इसको ना लिख करके हम लोग केवल एक लाइन में इतना करते हैं। ठीक है, मुझे अगर करना रहता तो मैं इस चीज़ को केवल एक लाइन में इतना करता और एक लाइन में उधर करता और उसके बाद जो सॉल्व कर लेता। तो ये क्वेश्चन आपको इतना लंबा दिख रहा है, रियल में इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, कहोगे तो एक बार हम और इसको सॉल्व कर देंगे शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इधर जो है कॉस्ट प्राइस हमने वाई मान लिया, सेलिंग प्राइस 1 लाख सेम ही है दोनों का। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे बीच का साइन क्या होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार हम लोगों ने डाइट किया y 1 + 20/100, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1/5 आएगा, लेकिन 1 प्लस में सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6/5, तो y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों का अगर हम लोग ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक, सॉरी 25/12 लाख, 25/12 लाख आ जाएगा। ये वैल्यू जो 2 लाख से ज़्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है 2 लाख, बेचा गया 2 लाख में, उसका जो कॉस्ट प्राइस था 2 लाख से ज़्यादा था, तो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो लॉस कितने का देखने को मिलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जैसे यहाँ पे किए थे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सॉल्व करोगे तो कितना है 1/12 लाख। ठीक है, चलिए इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ए शॉपकीपर सेल्स 2 TV सेट्स एट द सेम प्राइस, देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन 1 TV एंड अनदर पर 20% लॉस। देखो ये क्वेश्चन जो है केवल एक लाइन का है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका आंसर आप मुझे जान दे सकते हैं कैसे, 20/10 कितना 2 का इसका 4, इसके 4% का लॉस होगा। ठीक है, कैसे लॉस होगा देखिए, एक फार्मूला इसमें हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखो कभी भी क्या हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, देखो पहली बात है कभी भी 2 चीज़ों का अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, और सेम % ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर उसमें 10% का प्रॉफिट 10% लॉस हो रहा है, 20% का प्रॉफिट 20% लॉस हो रहा है, हमेशा उसमें क्या होगा, हमेशा उसमें लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, हमेशा उसमें क्या होगा, लॉस। नंबर 4, लॉस परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उसमें हो रहा है, ठीक है, P मान लेते हैं अपॉन में प्रॉफिट इंटू लॉस कर लेते हैं 100। ठीक, सही, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 20% तो यहाँ पे 20 का 100 कट जाएगा, तो 2 जब 4% आ जाएगा। या इसी को चाहो तो और शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो, लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा P/10 का होल स्क्वायर। ठीक, चाहो तो प्रॉफिट लिख लो, चाहो तो लॉस लिख लो, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख लीजिए, प्रॉफिट या लॉस। होगा हमेशा लॉस, हमेशा इसमें लॉस ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें 24, चलिए सिमिलरली 24 करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कितना है 20% का और लॉस भी कितना है, लॉस परसेंट भी कितना है 20%, प्रॉफिट भी 20% और लॉस भी 20%। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/10 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना 4%, 4% का क्या होगा लॉस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, द शॉपकीपर लॉसेस बाई 4%, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेल्स पाइप्स एट ₹12 ईच, ही गेन 20% ऑन वन एंड एंड लॉसेस 20% ऑन अनदर। तो ये 25 जो है इसको आप जो है 23 जैसा करोगे जैसे हमने पूरा कराया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है प्रॉफिट होगा कि उसको लॉस होगा। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है 23 के। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि इस क्वेश्चन में जो है आपसे जो है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे जो है रियल में जो है जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है वो पूछा जा रहा है। और प्रॉफिट लॉस जब रुपए में निकालना होता है तब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा, और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो सिमिलर है तो लॉस होगा, सीधा सीधा लॉस परसेंट निकलेगा। लॉस तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा लेकिन उसे आपको परसेंट में नहीं निकालना है, इस बार उसको आपको कैलकुलेट करना है। अगर सीधा सीधा यहाँ पे देखा जाए तो 4% का लॉस हो रहा है
अब 4% लॉस निकालने के लिए, परसेंट को वैल्यू में निकालने के लिए, रुपीज़ में निकालने के लिए आपको सीपी चाहिए। सीपी है नहीं, यहाँ पे दिया क्या है, एसपी। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसलिए 25 23 के सिमिलर है, ठीक है, 24 के सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीपी फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं, पहले सीपी मान लेते हैं एक्स और यहाँ पे सीपी मान लेते हैं वाई, ठीक है। यहाँ पे भी एसपी दिया है 12, यहाँ पे भी एसपी दिया हुआ है 12। एक में हो रहा है प्रॉफिट 20% का, एक में हो रहा है लॉस, तो ही गेन्स 20%। चलो पहले प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं 20%, यहाँ पे लॉस परसेंट लिखते हैं कितना 20%। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। वो एसपी है, एसपी वाई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, कम समझ में आ रहा होगा ना। सीपी एक्स है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, और यहाँ पे सीपी मान लेते हैं वाई, कितना है वाई, और लॉस परसेंट कितना है 20%, और एसपी यहाँ पे भी दिया है कितना है 12 रुपये, और एसपी यहाँ पे भी कितना दिया है 12 रुपये। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे सीपी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x 1 + 20/100 किसके इक्वल 12। यहाँ पे y रहेगा 1 - 20/100, और यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा 12 के। चलिए सॉल्व करेंगे x 5, तो यहाँ पे आएगा 6/5, 5 × 5 1 6/5, 6/5 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 5/6, 6 2 × 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो सीपी हो गया 10। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो y 25 × 5 × 5 में से बन गया 4, तो हो जाएगा 4/5 = 12, तो y = कितना हो जाएगा 3 15, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। इतना करने के बाद आपको जो नेक्स्ट करना होगा, ठीक है, आपको जो टोटल सीपी निकालना होगा। तो यहाँ पे टोटल सीपी अगर आप लोग देखोगे तो कितना आ जाएगा 10 और 15 हो जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद आप लोग को जो है देखना होगा कि 25 है और जो है एसपी कितना है 24। 25 का कोई चीज़ खरीद के अगर जो है आप 24 का बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा 25 - 24 = 1, तो आपको 1 रुपये का लॉस होगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं 26 में बोला गया है भुवनेश सेल 2 टेप रिकॉर्डर, 2 टेप रिकॉर्डर बेचा गया सेम प्राइस पे। तो ये क्वेश्चन 26 24 के सिमिलर है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं 10/10 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और हमेशा इसमें होता क्या है लॉस, हमेशा इसमें क्या देखने को मिलता है लॉस। या ऐसे भी कर सकते हैं 10 × 10/100, तब भी कट जाएगा 1% आएगा, तो यहाँ पे 1% का लॉस होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 27 पे आते हैं, 26 खुद से करिएगा। 27 ए मैन बॉट अ वाटर for rupees 10% discount if he had bought for rupees a man bought watch 10% discount if he had bought 20% discount he would have got the watch for rupees 125 less। चलिए एक व्यक्ति जो है एक घड़ी खरीदता है, उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और अगर उसको 20% डिस्काउंट मिला होता, मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है, वॉच का मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 है, 100 यूनिट, क्योंकि हमको तो मार्क प्राइस पता नहीं है, हमको जो है मार्क प्राइस पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कितना है 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट, ओके। अगर किसी चीज़ का मार्क प्राइस 100 यूनिट है, ठीक, और 10% अगर उसमें डिस्काउंट दिया जाए तो वो चीज़ जो है कितने का पड़ेगा, 10% डिस्काउंट अगर होगा तो 90 का पड़ेगा, और अगर 20% डिस्काउंट दिया जाए तो 80 का पड़ेगा, ठीक। कह रहे हैं जब 10% का डिस्काउंट देता है, इफ़ ही हैड बॉट, हाँ 10% का डिस्काउंट मिलता है उसे। कह रहा है कि डिस्काउंट 20% मिला होता, डिस्काउंट कितना मिला होता 20% का मिला होता, तब वह घड़ी उसको पहले की जो कीमत थी उससे कितना कम के मिलता है 125 रुपये का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, 10 का डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है 10 यूनिट का, 10 यूनिट का। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ₹125, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं। मार्क प्राइस हमने 100 मान लिया है, और 10% डिस्काउंट मिलेगा तो वो जो है वॉच आपको 90 रुपये की मिलेगी, और अगर 20% डिस्काउंट मिला तो वो 80 रुपये की, ठीक है। अगर मार्क प्राइस हम लोगों ने 100 माना है तो पहले से घड़ी 10 रुपये सस्ती मिलती है, ठीक है। और जो सही वाला मार्क प्राइस अगर हम लोग उस पर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 10% डिस्काउंट जब मिला था उसके रिस्पेक्ट में जब 20% डिस्काउंट मिला तो आपको 125 रुपये सस्ता मिलता है, ठीक है।
तो ओरिजिनल मार्क प्राइस तो हमें नहीं पता, हमने तो ये खुद से माना है 100 यूनिट, ठीक है। तो इसे समझते हैं, ये जो इनके बीच 10 यूनिट का डिफरेंस है ये 125 के बराबर है। कितने के बराबर है? 125 के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस जो होगा वो कितने बराबर होगा? 125/10। क्वेश्चन में बोला क्या है? मार्क प्राइस निकालने के लिए। मार्क प्राइस कितना हम लोगों ने माना है? 100 यूनिट। अगर हम लोग देखें मार्क प्राइस बराबर कितना है? 100 यूनिट। और 100 यूनिट अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा? 125 इंटू में 100 अपॉन में 10, 10 10 जा 100, 10, ये हो जाएगा 1250 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना आ गया? 1250। ऑप्शन होगा बी। अब बहुत ढेर सारे मैथ में जितने भी क्वेश्चन देखोगे आप, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, परसेंटेज में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना होगा, इसलिए आप बच नहीं सकते, इसको सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना था, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वॉच है, तो अगर वो 10% डिस्काउंट मिलता, ठीक, तो उसका जो है प्राइस ज़्यादा रहता। 20% अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसका प्राइस और कम हो जाता है। तो देख रहे हैं, अगर हमको 20% डिस्काउंट मिलता तो क्वेश्चन के हिसाब से उसको 125 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस उसको घटाया गया है, तब 125 रुपये है। अगर हम बेसिक वाला फार्मूला का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत लेंदी बन जाएगा ये पूरा जो है सोल्यूशन। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब चुटकी बजाया और सॉल्व हो गया। आप लोगों को समझाना था इसलिए इतना ज़्यादा इसमें जो है समय लगता है, नहीं ऐसे तो इसमें जो है और कम समय लगता है, क्योंकि आपने देखा उसको जस्ट माइंड में ही ज़्यादातर चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, और जो है जो कैलकुलेशन के लिए आप कलम चलाते हो उसको जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। बाकी ये सब लिखने उखने के लिए कोई जो है इसका प्रयोग नहीं करता। बहुत ज़्यादा हम लिखेंगे भी, कितना लिखेंगे? 100, 90, 80, यहाँ पे 10 और यहाँ पे जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो बहुत से कैलकुलेशन में जो है मन में ही हो जाता है, उसको जो है लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर समझते हैं, मान लेते हैं मार्क प्राइस वॉच का कितना था? 100 यूनिट। अगर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 90 रुपये का पड़ेगा, अगर 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 80 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने की बचत हो रही है? 10 रुपये की बचत हो रही है। और लेकिन अगर मार्क प्राइस अगर ओरिजिनल वाला हमको 1250 पता होता, इस पर 10% डिस्काउंट मिलता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस होता, 20% डिस्काउंट मिलता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग प्राइस होता, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 125 के बराबर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें जो डिफरेंस है 10 यूनिट का है वो किसके बराबर है? 125 रुपये के बराबर। यहाँ पे जो 10 यूनिट का डिफरेंस 125 के बराबर, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 125/10। मार्क प्राइस हमको निकालने के लिए बोला है, तो मार्क प्राइस हम लोगों ने निकाला 100 यूनिट है, 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन देखिए, अगर 10% डिस्काउंट दिया होता तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस SP1, 20% डिस्काउंट दिया होता तो सेलिंग प्राइस। चलिए इसी में हम 2 क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, आप जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता 10% डिस्काउंट देने पर जो है वॉच का सेलिंग प्राइस बताइए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस SP1, यहाँ पे कितना यूनिट दिया? 90 यूनिट। तो यहाँ पे क्या करोगे? 90 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 125/10 इंटू में 90, 10 9, 125 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितना? 9 5 जो 45, 4, वो आ जाएगा 1125 रुपये, 1125 रुपये। और अगर हमको SP2 निकालना होता तो कितना हो जाता? 125/10 इंटू में 80, तो 0 0 कट गया। 125 को 8 बार अगर हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेलिंग प्राइस देखेंगे तो सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट देने पर 1125 रुपये, और 20% डिस्काउंट देने पर 1000 रुपये आएगा। अब इसमें डिफरेंस आप देखो कितना आएगा? 125 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस निकालना हमने सीखा, किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर बोला होता 10% वाले डिस्काउंट पे निकालो तो निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस अगर बोला होता 20% डिस्काउंट पे निकालने के लिए तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। 100 का मार्क प्राइस है, अगर 10% डिस्काउंट दिया तो 90 रुपये का तुम खरीद के लाएँ। 100 रुपये का जो है मार्क प्राइस है, अगर 20 रुपये डिस्काउंट दिया तो उस चीज़ को हम 80 रुपये का खरीद पाएँ। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है, 125/10 है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हैं, 100 यूनिट मार्क प्राइस का, 90 यूनिट जो है 10% वाले डिस्काउंट का, 20% दूसरे वाले सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो सभी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे ही, 80 यूनिट, 90 यूनिट, 100 यूनिट जैसे ही बोले, ठीक। और ये क्वेश्चन मतलब भरे हुए हैं पूरी किताब में, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर, ठीक है, 1040 रुपीज़, ए मैन गेन्स 4%, इफ़ ही सेल्स इट ₹950 हिज लॉस विल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन एक प्रकार से दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है 28।
कह रहा है टेप रिकॉर्डर है, उसको सेल किया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1040। बोला है गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, कितना दिया प्रॉफिट परसेंट 4%। अब बोल रहा है इफ़ ही सेल्स फॉर रुपीज़ 950, अगर वो कितने का बेचा होता 950 का, अगर वो 950 का बेचा होता तो कह रहा है उसमें लॉस हो रहा है, खुद ही बता रहा है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए इसमें बोला गया है। तो इसमें अगर एक चीज़ दे देता, ठीक है, सीपी, जो कि नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ से सीपी निकालेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सीपी निकालने के लिए हमने आपको सिखा दिया है, सीपी को एक्स मान लीजिए या सीपी ही ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और 1 प्लस प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्लस में 4/100, और ये कितने की इक्वल है 1040 की इक्वल है, ठीक है। ये होता है 25, ठीक, या तो मत काटिए और अच्छा रहेगा 4/100, क्योंकि यहाँ पे लक्षण अच्छा दिख रहा है, 140 कट जाएगा, 100 बन जाए 100 और 4, एक्स कितना हो जाएगा 104 और यहाँ पे 100 इक्वल टू 140, ये इससे हो गया कैंसिल 10 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वैल्यू कितनी 1000। तो आपका जो सी पी 1000 रुपये है और 950 में कोई चीज़ आप बेच रहे हैं तो 5% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सी पी कितना है 1000। चलिए कोई चीज़ आप 1000 खरीद के 950 का बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको होना क्या है लॉस, ठीक है। और लॉस कितने का हो रहा है आपको 50 रुपये का, लॉस परसेंट निकालना होगा तो कितना हो रहा है 50, और सी पी कितना है 000, यहाँ 000 कैंसिल, कितना 5% का आपको लॉस देखने को मिलेगा, 5% का क्या हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हुए, इसे आप सॉल्व करें, इसको आप पढ़ें अच्छे से और रिवाइज करें। कुछ क्वेश्चंस और जो है हम उसको प्रोवाइड करा देंगे आपको, आपके लिए जो है उसको एक्सरसाइज हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं वैसे आपके लिए एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया आप कमेंट करके जो है चीज़ों को बता दिया करिए। अगर आपको कोई कमी लगती हो तो वो भी जो है आप बता सकते हैं कमेंट करके, तो कमेंट करके जो है आप इसके बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी करा करें। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक।